ऐसी ताकत नहीं है कि उनको रोक लेगा, इसीलिए वो जेल से बाहर निकलेंगे। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं त्रिपुरारी कुमार तिवारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। जी हाँ, सन ऑफ बिहार यानी बिहार का बेटा मनीष कश्यप को सारे केसों में आज बेल मिल गई। पटना हाई कोर्ट से भी कल जो बेल मिल गया है, आज संभवतः आपका बेटा, आपका भाई सलाखों से बाहर होगा और शीघ्र ही उसी जोश और खरोश के साथ आपकी आवाज बनेगा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी से और उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो कि आपको हम बता दें कि शिवनंदन भारती जी जो हैं पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और मनीष कश्यप के सारे केसों के मामले में ये देख रहे थे। आज इन्हीं के बदौलत समझिए कि आपका बेटा, आपका लाल और आपका भाई अब शीघ्र ही 1 से 2 दिन के अंदर में बाहर होगा और वही जोश और खरोश के साथ आपकी आवाज बनेगा। तो देखिए, अभी ये घंटी जा रही है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ शिवनंदन जी से बात हो रही है मेरी। हाँ बताइए। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। राजन ओझा बोल रहे हैं राज 24 न्यूज से। हाँ बोलिए। ऐसा है कि जानकारी लेना था मनीष कश्यप के बारे में। संभवतः कल का बेल हो गया है और इसी के बारे में कि कब तक मनीष भाई बाहर आ रहे हैं और क्या इनके ऊपर जो भी एनएसए लगा था और जिस प्रकार से इनके ऊपर बदनुमा दाग लगी थी उसके बारे में आप क्या कहना, कुछ बताएं कि किस तरह से क्या क्या चीज़ हुआ है, घटनाक्रम थोड़ा। देखिए, आपके 2 प्रश्न है। एक प्रश्न तो ये आप पुष्टि करना चाह रहे हैं कि बेल हुआ कि नहीं, और दूसरा प्रश्न आपका ये है कि इनके ऊपर दाग लगा था या एलिगेशन जिसको कहते हैं आरोप। जी जी। तो मैं पहले प्रथम प्रश्न का आपका आंसर दे दूं कि ये बेल के रिगार्डिंग आप समझिए कि इनके ऊपर कुल 13 मुकदमे थे जी, जिसमें से अंतिम मुकदमा पर सुनवाई कल हुई बेल के रिगार्डिंग, सभी पे बेल हो गया था जी तो कल ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट से इनको बेल मिल गया जी। और उसके बाद जो है बेल मिल जाने के बाद अब ये तय हो गई है कि वो निकलेंगे जेल से। जी। तो बेल के बाद बेल बॉन्ड बढ़ाता है और रिलीज ऑर्डर जाता है जेल पर, तो इसमें 2 दिन की प्रक्रियाएं लगती है जी। तो अब संभवतः ये कल शाम तक निकलेंगे, नहीं तो परसों सुबह में इनका रिलीज होगा, यानी कि 2 दिन अभी उनके समर्थकों को इंतजार करना पड़ेगा जी। अभी वो सलाखों के बाहर निकलेंगे जी, 2 दिन कम से कम अभी 2 दिन और लगेंगे, आज और कल। जी जी जी। अगर छुट्टी, अगर बीच में अगर कुछ छुट्टी होती है तो इसे कुछ लेना देना तो नहीं, क्योंकि बेल हो गया है इसीलिए बेल बॉन्ड में मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई दिक्कत होगी इनको। जी जी। और वो संभवतः सैटरडे को मॉर्निंग में वो अपने समर्थकों के बीच होंगे। जी जी। कोई ऐसी ताकत नहीं है कि उनको रोक लेगा, इसीलिए वो जेल से बाहर निकलेंगे। जी। रघुनंदन जी, आपने काफी प्रयास किया है मनीष भाई के केस में और जिस प्रकार से आप देखे भी हैं संभवतः कि तमाम लोग, कुछ ऐसी गोदी मीडिया के लोग भी थे कि उनके बारे में प्रोपोगंडा इस प्रकार से चला रहे थे कि मनीष कश्यप देशद्रोही है या एनएसए है, उसके ऊपर देखे कि एनएसए भी लगा दिया गया था जिस प्रकार से, और फेक वीडियो चलाने, सर्कुलेट करने के लिए उनके ऊपर सारे आरोप लगे थे और सारे घटनाक्रम आप भिज्ञ हैं पूरी। आप जरा दर्शकों को बताएं और कृपा करें कि किस प्रकार से सब क्या हुआ था और कैसे इनके साथ न्याय हुआ है। देखिए, ये पॉलिटिकल बयान होगा जी। कोर्ट, हम एक एडवोकेट हैं और केस के संबंध में कोर्ट के सामने हमने क्या बातें रखी, क्या किया जी, कोर्ट में क्या कानूनी प्रक्रियाएं को फॉलो की जाती है, उस पर हम अपनी टीका टिप्पणी देंगे जी। बाकी ये उन पर आरोप क्या सत्य थे, क्या असत्य थे, राजनीतिक कारण क्या था, जी उस जी पर हर पार्टी के अपनी प्रवक्ता है, वो अपना बात को रखेंगे। जी जी। हमारा वो कोई पॉलिटिकल बयान हम नहीं देते हैं। हमको कानूनी तौर पर, मैंने आपको बताया कि बेल मिला है, बेल के बाद जो निकलने की जो प्रोसेस थी, जो समय लगता है, उस पर हमने विस्तार से आपको बता दिया जी। बाकी वो क्या सत्य है असत्य है वो न्यायालय में है और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके प्रवक्ता उस पर बयान देंगे।
जी शिवनंदन जी हमारे साथ वरिष्ठ हाई कोर्ट के पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता थे और मनीष कश्यप के पूरे केस के मामले में इन्होंने देखा और इनको आज मनीष कश्यप को कल बेल दिलाए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना शिवनंदन जी। शुक्रिया। तो साथियों, ये थे हमारे साथ शिवनंदन भारती जी, पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता, और इन्होंने किस प्रकार से मनीष कश्यप के बारे में बताया है कि अब इनको सारे केसों में बेल मिल चुका है और संभवतः 1 से 2 दिन के अंदर ये जेल से बाहर आ जाएंगे, सलाखों से बाहर आ जाएंगे। अब इनको कोई रोकने वाला नहीं है। सोचिए कि किस प्रकार से वो शख्स जो हमेशा गरीबों की आवाज़ बना, हमेशा लोगों की आवाज़ उठाता था, और उसके ऊपर वहीं बिहार सरकार फर्जी वीडियो सर्कुलेट करने के मामले में उसको सलाखों के पीछे ढकेल दिया था। यहाँ तक कि तमिलनाडु सरकार से मिल करके एनएसए लगाने का कार्य किया। लेकिन जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जन और न्यायालय का आदेश जो आया है ये काफ़ी सराहनीय है, और किस प्रकार से कहा जाता है कि भगवान के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। आज वही हुआ, मनीष कश्यप के साथ इंसाफ मिला। सोचिए एक ऐसा पत्रकार किस प्रकार से लोगों की आवाज़ बनता था, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए आज हकीकत बिहार के जो भी उत्तर भारतीय हों, चाहे बिहार के मजदूर हों, वो जा कर के महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में किस तरह से उनका हश्र क्या नहीं होता। अभी आप देखेंगे ट्रेन में भी एकदम क्या बताया जाए, चले जाएंगे दिवाली छठ पर होता है ना, लात रखने की तक के लिए नहीं, बाथरूम तक में भी बैठ करके लोग वो आते जाते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को मनीष कश्यप उठाता था। तो आज यही सरकार की किरकिरी बन गई थी। हमेशा आप देखे भी होंगे कि बिहार में किस प्रकार से उन्होंने एक वीडियो बनाया था, कौवा उड़, चिड़ई उड़, ये सब तो होता रहता है, लेकिन पुल भी बिहार में उड़ गया था, आपने देखा भी रहा होगा, ताश के पत्ते की तरह से। तो इसी की वजह से मनीष कश्यप लोगों की आंखों का खटकता था। लेकिन दोस्तों, आज आपका बेटा, आपका भाई शीघ्र ही 1 से 2 दिन के अंदर में सलाखों से बाहर आ जाएंगे और वहीं आप लोगों की आवाज़ बनेगा। पल पल की हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ कैमरा में बने रहिएगा। कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ पटना से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।